मुबारक हो भाई। पाकिस्तान नंबर वन कंट्री बन चुका है। रशिया को, यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया हमने। मुबारक हो। हम नंबर वन इंपोर्ट ऑफ टी कंट्री बन चुके हैं, बल्कि कई सालों से चल रहे हैं। कुछ वर्कर बच्चे लगे हुए हैं जो चाय को रिप्लेस करना चाह रहे हैं कॉफ़ी के साथ, पर ऐसा नहीं होगा। हमारे रगों में चाय बहती है। डॉक्टर हमारे रगों से खून निकालता है ना, तो उससे पहले चाय से गुजरना पड़ता है, तब उसे कहीं जाके खून मिलता है। और ये बर्गर बच्चे, ऐसे बर्गर बच्चों का कोई मसला नहीं है, उनका एक ही मसला है, वो निब्बा निब्बी के चक्कर में। बस आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बर्गर बनने की कोशिश करते हैं निब्बा निब्बी के चक्कर में। हमारे यहाँ जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो पहले चाय चाय बोलता है, और ये रिप्लेस करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट लगी हुई है कि भाई ये सबसे बड़ा इम्पोर्ट है पाकिस्तान के लिए, तो इससे इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है, तो चाय पे कुछ बैन लगा दिया जाए। मेरे ख्याल से जब चाय पे बैन लगेंगे ना, इनकी इकोनॉमी तब जाके गिरेगी। हमारे यहाँ जो भी मंसूबे तैयार होते हैं, जो भी प्लानिंग होती है, वो चाय के ढाबों पे होती है। हमारे यहाँ इकोनॉमी पे फ़र्क ही तब पड़ेगा। हमारी सारी नस्लें, सारे हमारे आधे से ज़्यादा लड़के तो चाय के ढाबों पे जाके मंसूबे तैयार करते हैं। हमारे यहाँ फातिहा पानी पे चाय चलती है। हम जब गर्मी से तपे हुए आते हैं तब भी चाय पीते हैं। उस टाइम हमारी आंतें हमसे कहती हैं अब चाय नहीं पीनी। हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, हम अपने जिस्म की नहीं सुनते, हम उनकी नहीं सुनते। ये अवाम 1 लीटर पेट्रोल पे पूरी कराची घूमने वाली, ये किसी की क्या खाक मानेगी। श्रीलंका में वैसे भी हशर लगा पड़ा हुआ है, उनकी वैसे भी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ही चाय है। अब हमारी वजह से उनका भी भला हो रहा है तो होने ही देते हैं। देखो, चाय को टफ टाइम देने वाला अभी तक मुझे नहीं लगता कोई मार्केट में है। और हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने ट्रेनें बनाई, रेलवेज बनाए, जो अभी तक चल रहे हैं। और उन्होंने ब्रिजें बनाई। हमारी जो ब्रिजें बनी हुई है वो एक बारिश की मार है, खत्म हो गई। इसका मतलब है अंग्रेज़ों की प्लानिंग अच्छी है, तो चाहे भी उनकी प्लानिंग है, मुझे पूरा भरोसा है उन पे। इसको कभी कोई टफ टाइम नहीं दे सकता, इसको रिप्लेस करने के लिए अभी टाइम चाहिए। फिर दूसरी बात, पाकिस्तान अब एशिया राइजिंग स्टार चैंपियन भी जीत चुका है। अब मुझे बॉर्डर के इस तरफ भी, अपने इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ जलने की बू आ रही है। इस तरफ जाता हूँ चीखने की आवाज़ है, फिर देखता हूँ इस तरफ भी चीखने की आवाज़ है। अब हम तो मज़े में, वो उधर इंडिया जीत रहा है, उधर अफगानिस्तान जीत रहा है, दोनों की इस तरह सुथरी हुई है। उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचे ना, वो दोनों की सुथरी हुई है। और इनका व्यू मोहसन नकवी इनको ट्रॉफी भी नहीं दे रहा है, चैंपियन ट्रॉफी वाली, वो उन्होंने डस्टबिन के डब्बे में पड़ी हुई है। उनको तो चाहिए वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे फेंकें कि भाई देखो तुम्हारी ट्रॉफी हमने डस्टबिन के डब्बे में डाली हुई है, ये तुम्हारी ये ट्रॉफी की इज्जत है। और फिर पता चला कि पड़ोसियों का कोई समोसा जहाज भी गिर चुका है, तेजिस वगैरह। पर उसमें एक अफसोस की बात है कि वो पायलट बेचारा, उसकी जान चली गई। उसका अब क्या कह सकते हैं, पर उनका जहाज गिरने पे जितनी खुशी पाकिस्तानी मीमर्स को हुई है ना, वो किसी को नहीं हुई। खैर, खुशी नहीं मनानी चाहिए, पर फिर भी हम पाकिस्तानी हैं। और ऊपर से सुनने में आया है कि अरशद नदीम कोई ट्रॉफी वॉफी फिर से जीता है ओलंपिक्स की वगैरह। भाई हमारे यहाँ होती रहता है, ऐसे होता रहता है। अरशद नदीम खुद भी कहता है कि भाई अब सिर्फ इवेंट मुझे बताओ, जितना मेरा काम है। वो ट्रॉफियाँ गिनता नहीं है, बस कहता है इवेंट आ रहा है, ये ट्रॉफी आ जाएगी पाकिस्तान में।